हेलो दोस्तों, प्रगत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर के द्वारा पब्लिश किया गया है। सेट नंबर फर्स्ट आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन किया था, जो कि गलत है। कर्नवालिस अस्थायी भूबंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। और विलियम बेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्रिस्ट मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिस्ट मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, गांधी इरविन समझौता, नरम दल और गरम दल का समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016, 2012, 2018, 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016। 2016 के बाद दोनों एक साथ आम बजट के साथ पेश किए जाने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1919-1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए है औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ऑप्शन सी है राष्ट्रसंघ का गठन, और ऑप्शन डी है रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया परिणाम नहीं है, विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो राष्ट्रसंघ का गठन जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है? पीपल्स वार ग्रुप जो है नक्सलवाद से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? तो ये तो सभी को लगभग याद ही होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। वैसे काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, जो अपनाया कब गया था और लागू कब किया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? पास किया था बोला जाए या फिर अपनाया गया था, दोनों शब्द सेम ही है, इक्वल ही है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं? तो केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों जिस विषय पर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अनुच्छेद 17 दिया गया है, कानून के समक्ष समानता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 में छुआछूत का अंत हुआ था, अस्पृश्यता का समापन हुआ था। अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्योंकि 15 में जो है धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जो है भेदभाव के विरुद्ध गारंटी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है 14, सार्वजनिक रोजगार में समानता, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सार्वजनिक रोजगार का नहीं होगा यहाँ पे 14 में होता है कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस समय बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसका राइट आंसर
ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के समान ही है, समान आकृति का है और समान द्रव्यमान का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आप सभी को मालूम ही होगा, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रासाइड जो होता है वो सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज इसमें सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो आप याद रखिए, सबसे गहरा और विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोनों ही प्रशांत महासागर ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, जो भूमध्य राज्य इनमें से क्या हुआ? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। इसको बूढ़ी गंडक या फिर दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा अलग होती है और दक्षिणी गंगा दोनों में डिफरेंट है। तो दक्षिणी गंगा जब भी आए तो गोदावरी ही लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था? तो महानदी पे हीराकुंड परियोजना का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक नहीं होगा, यहां पे सर्वाधिक क्षेत्र में होगा। तो सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है। तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल फल नहीं आएगा इसमें, बाकी सभी चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज ये सभी होंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे ज्यादा की बात करें तो वो दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये 19 अगस्त 1994 को हुआ था, मनमोहन सिंह के टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? ऑप्शन है होशंगाबाद, देवास, नासिक, हैदराबाद। तो आप लोग याद रखिएगा, जो बैंक नोट टोटल 4 जगह स्थित है बैंक नोट प्रेस, उनमें से एक देवास भी है और नासिक भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है, कहां की योद्धा वर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में। जापान में योद्धा वर्ग को समुराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिद्धांत का सिलेक्शन दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है? तो एकल कोशिका को युग्मज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है,
पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य है वसा एमल्सीकरण। वसा एमल्सीकरण है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है हमारे पास। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, डैश कहलाते हैं। तो इसको एंजिना फ्लैक्टोरिस कहते हैं, एंजिना फ्लैक्टोरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा फाइलेरियासिस होता है इसके अंतर्गत, जो निमाटोड द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा फाइलेरियासिस। क्वेश्चन नंबर 44 है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट जो है एनिलिडा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो रक्त के थक्के को जमने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता, विटामिन के की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, जो 78% है। 47 है, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? तो श्यानता का जो बीमा सूत्र हो जाता है वो MOL m⁻1 l⁻⁻1 और t⁻⁻1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको C से स्मॉल c से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट नियम से, जो जड़त्व के नियम से जाना जाता है, उसके अंदर आता है। तो विरामा जड़त्व इसको कहते हैं, विश्राम जड़त्व बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है? तो भंडारित ऊर्जा जो होता है विभव ऊर्जा कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूकंप किस कारण से आता है? तो भूकंप किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवर्तनिकता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 52 है, सोनार में डैश तरंगें उपयुक्त होती है? पराध्वनि, अब्धध्वनि, रेडियो, श्राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, जो वायर तार को जो जोड़ते हैं वो श्रृंखला बंधन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? जैसे लोहे की तिल्ली जब पानी के ऊपर तैरते रहता है तो उसका लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे तिल्ली निकालेंगे तो क्या होगा? उसका स्तर, पानी का स्तर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है? तो परमाणु क्रमांक का परमाणु भार दोनों समान जो होते हैं वो हाइड्रोजन का होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है क्वेश्चन, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण? सूर्य के द्वारा जो विकिरित ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। उसके अंदर, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के तत्व जो होते हैं उसको अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता है, किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जनन, ये सब जो है अक्रिय गैस के नाम से, नोवेल गैस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम, मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल बंधन होता है?
केवल द्वितीय अबंध होता है, केवल तृतीय, या फिर एक एकल और 3 द्विबंध होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एकल अबंध होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी अबंध है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है। H2S सहसंयोजित यौगिक है। ये बिल्कुल सही बात है। H2S जो है वह सहसंयोजित यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन की बात किया गया है तो जल का बर्फ बनना यानी कि जमना, तो हम जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से फिर जल बना सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसमें बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना वही अभी जस्ट बताएं। सी लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना जो होता है ये हो जाएगा केमिकल चेंजेस, क्योंकि जब लकड़ी जल जाएगा तो फिर उसे हम पुनः लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है CuSN और Zn से मिलकर बनना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 है। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? तो रेडियो धार्मिकता की खोज जैकब बेरेलियस ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, हेनरी बेकुलर ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हेनरी बेकुलर ने क्या किया था? रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है परमाणु संख्या, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 67 है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना आप सभी को मालूम ही होगा 1912 में किया गया था, सॉरी हाँ 1912 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर है ई हो जाएगा। राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें राजगीर है नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखते हैं। 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मौजे साहब को दिया गया था, दामोदर मौजे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो ये हो चुका है वैसे तो, इसका 4 जुलाई को हुआ था, तो 70 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है? दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो बैंकों की संख्या 12 हो गई है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चल क्वेश्चन है 78। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद ही होगा, फिर भी मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का आंदोलन था, बिल्कुल गलत बात। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में यह आंदोलन था।
क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसमें मैं बता दूं, महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद में है, इसकी जिक्र किया गया है, जो कि राष्ट्रपति को हम इसके थ्रू हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को। 82 है, दिफू दर्रा कहां स्थित है? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश को और म्यांमार को जोड़ता है, और सबसे छोटी रास्ता भी ये भारत से म्यांमार के लिए सबसे छोटी रास्ता भी क्रिएट करता है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया 83, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये अपना चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन जो शुरू किया था हेनरी विलियम डिरोजियो ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी, यहां पे विलियम होगा, विलियम। 85 क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो ये सेट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे वो आज हमने डिस्कस किया। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के, जिसमें केवल मैथ होगा, और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें केवल जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।